भाभी देवर जी, अब मुझे अमर ढोल को तुमने दो और उसी अमर ढोल से मैं जितना ब्याज साज कर राज मोहब्बत से आया था सारा प्रात मारल गया है। उसी अमर ढोल से मैं अपना प्रात को जिंदा करूंगा और जिंदा करके मैं प्रात साज कर दोबारा आकर चढ़ाई करके अब मैं तेरा से अपना बड़ भाई को शादी करवाऊंगा। ठीक है, इस समय आप जाइए देवी जी के मंदिर में, मैं वहीं पे आपको मिलूंगी। मैं अपने भाई जोगा भोगा को साथ में आती हूँ, आप सबसे पहले चली जाइए, मंदिर में छिपा रहिएगा। ठीक है भाभी, जैसा आज्ञा मैं पालन करते हुए जाओ देवर जी, जाइए। माँ, हमें अमर ढोल आप दीजिए माँ। ठीक है बेटी, इस समय हम अमर ढोल लेके चलते हैं और साथ में पहरा देने के लिए भाई जोगा और भोगा के बैठा दो माँ। माता जी, आगे अमर जब ढोलवा लवली आगे तानी बांगला से आगे जाई के पूजना आगे बेटी कार देवी के पास आमर जाब ढोलवा के लवली मान लाइए।
देवी माँ के मंदिर पहुंच चुकी हूँ। भाई जोगा भोगा इसी मंदिर के गेट पे तुम दोनों भाई पहरा लगा के रखना कि ताकि कोई अंदर न प्रवेश करे। ठीक है सेना, ऐसे में तुम खुशी रहिए। अपनी चलाई मैं आपसे कही थी कि मैं आपको अमर ढोल दे दूंगी। ए लीजिए, यही अमर ढोल है जो कि मारा हुआ फौज भी इसको बजाने से जीवित होकर लड़ता है। हमारे प्राण है तो क्या जिंदा हो सकता है? ठीक है, तो मैं अपना अपराध को जिंदा कर लेता हूँ पहले। मालिक मारेला तो मार ही गए, बाकी मारलो में हथियार की मौगी को जी करता है। पागल कहाँ को, पहले जो काम है जो हमको करने दो। दानव को हटे रही मालिक, बाबी से अमर मलकिनिया फांसल हवा। सुन लो, इधर आओ। लावा लेकर फोड़ दे मालिक। हेलो हेलो हेलो, ये तो हमारा व्रत जिंदा हो गया, और कोई बचा हुआ नहीं ना है? जी ना, सब तुमने देख लिया? जी बोले। चलो बहुत अच्छा है। ये ढोल को इसी जगह पर फोड़ दो। लावा हाथ फोड़े।
चल नहीं हेलो हेलो और इसमें दीजिए हल्का अच्छी आवाज। बैक सारा सब काला हो गलो। हेलो हेलो होना रे चंदन रे तुमको निकाले बांधो। चोर चुट्टा इसमन है, धोखबाज है। कैसे बंदी बना? बांधने का भी यकीन नहीं है। अभी तक राजा ढोल कहाँ है? आइए ढोल छिना गया पिताजी। क्या जे धोखावा देले आहो हमरा के संघवा में। अरे कानपुर कहाँ है? अरे जे तना जे धोखावा देले आहो नैना जे गढ़वा में देहिया के दुरगतिया आहो देवौना जे उड़ाई जैसे ताव धोखा देले हमको अपराध को खून की गंगा बहाया था। अब तुम लोग के मैं क्या करूं? मैं छोटा मोटा राजा नहीं कि किसी को परिवार धन को कमी, बल को कमी और बुद्धि को कमी को घर में मैं बेटी सोना को मैं शादी चाहूं। आज जो मैं प्रश्न किया आप पूरा कर दिए। अब मैं जान गया कि अजय अमर घर में मैं अपनी बेटी सोना को शादी न चाह रहा हूं। चलो अब मैं तोरा के यहाँ शादी नहीं भाई को करूंगा। क्या? अरे घाटी ले राजा रहले अरे नैना गढ़वाला
ये बताओ, बेटी को सब दिन नैनागढ़ में रखने के लिए बहन को नैनागढ़ में रखने के लिए तैयार हो कि शादी अब करेगा? अब मैं शादी रचाने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो गया? और कोई सवाल नहीं बचता है? और कोई सवाल नहीं है? अरे कोई नहीं है वो। जब प्रतिज्ञा किया और मैं समझ चुका हूँ कि आज मैं 3 प्रश्न किया, 3 प्रश्न में तुम लोग पास हो चुके। मैं सोच लिया कि किसी परिवार छोटा मोटा में मैं नहीं कर रहा हूँ। इस समय शादी का तैयारी होना चाहिए। शादी का तैयारी होना चाहिए तो तुमने आदेश करो अपना दीवान को, पंडित उन्डित को बुलाकर और अपना बच्ची को बुलाकर भी व्यवहार करवाकर एकदम स्वयं विवाह करो। इस समय नैनागढ़ में जितना की धारणी है, अच्छा, और नौ ब्राह्मण के साथ जल्द ही लाओ और बेटी सोना को जल्द ही आल्हा से शादी रचाओ। मालिक, नहीं, ए मालिक, क्या हमरा तो लगा कि बियाह के लफड़ा छोड़ा के बैग रोसगा दिए करा दो। अरे बहुत मार मारेंगे। एक और जोगा भोगा, ए चलो, जोगा भोगा परिवार संबंध बनाना रहता है तो ऐसे किसी परिवारों के साथ नहीं करना चाहिए। और रघुमत सिंह, आपका मैं भी चेतावनी देता हूं, अनिंदा ऐसा कोई परिवारों के साथ ऐसा अनिंदा मत करना। अनिंदा नहीं किया हो। मैं जिस समय बेटी सोना जन्म लिया था उसी समय मैं प्रतिज्ञा किया कि 51 किलो में मेरे जोगा भोगा पीता को जो भी भेद पछाड़ देगा उसी परिवार ही मैं अपनी बच्ची को शादी रचाऊंगा। मैंने भी चाहता तो दोनों पुत्र को तेरा और तेरा मैं सर काट करे नैनागढ़ से राजमाता लौट कर चले जाता, लेकिन नहीं, हमें परिवारों का संबंध बनाना है। इसलिए हमने तुम लोगों का माफ किया। बोलो इतना सारा समाज में कि अनिंदा प्रेमी सजनों भाई बहन हमसे अब किसी को शादी गलत नहीं होगा। आज ही मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि नैनागढ़ में मेरे रहते ऊपर राजा से प्रजा एक काम कभी नहीं कर सकता है। चलो बहुत अच्छा है। और अपना सारा लोगों का विधि व्यवहार करके और ब्याह करवाकर हमें जल्द ही डोला तैयार कर दो। हाँ, जनार्दन मोहन जी अपने काम पे काबू रखे। जितना है ये धारनी जो स्टेज पर भेजे।
चाहते थे, लेकिन हमारे काम सब पूरा हो गया, क्योंकि परंतु अब आपको शादी खाली बाकी है और शादी के लिए तैयार हो जाइए। सारा सरंजाम तैयार में ही करवा दिया हूँ। नमस्ते, प्रणाम। अगर आप चाहते हैं बिहार विदेशिया नाच चैनल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।